हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 50 यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के टॉपिक्स को। ये 50 ऐसे टॉपिक हैं, ये न सिर्फ टॉपिक हैं बल्कि पूरे के पूरे सेगमेंट हैं, जहाँ पे आपके आने वाले जो 27 अक्टूबर को यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है और जो आर ओ एग्ज़ाम 22 दिसंबर को होना है, उसमें 90% से ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेगा। अब आप कहेंगे कि मात्र 50 टॉपिक से 90% सवाल को क्यों मिलेंगे? क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन का अध्ययन किया है और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ जो 90% क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं 5 टॉपिक से आते हैं। तो हम पूरा कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड करेंगे आपको और देखेंगे कि कहाँ से आपके टॉप 50 टॉपिक से 90% सवाल आ रहे हैं। आपको अब सिर्फ 2 महीने बचे, अभी तक भी अगर आपने ज़्यादा नहीं पढ़ा है या मतलब पढ़ भी रखा है तो इन 50 टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है? क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अब जो लेटेस्ट पैटर्न बन गया वो यहीं से सवाल बना के आप पूछे जाने लगे हैं, ठीक है? तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज देखते हैं, ठीक है? अब मैं आपको यहाँ पे जो लिख के आ रहा स्लाइड में, उसके अलावा जो मैं बोलूँगा आपको, ठीक है, वो ज़्यादा ध्यान देना है और स्लाइड वाला तो लिखा ही मिल ही जाएगा आपको, ठीक है? तो इसमें इंडियन हिस्ट्री और अगर हम कल्चर की बात करें सबसे पहले, तो इसमें आपको क्या याद रखना है? एंशियंट में कवर्स द इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, आपको सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, द राइज ऑफ मेजर एम्पायर लाइक द मौर्यन एंड गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है? तो मौर्य और गुप्ता डायनेस्टी आपको पढ़नी है कंप्लीट, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन और अब मेडिवल इंडिया की बात करें तो इसमें आपको फोकस करना है दिल्ली सल्तनत पे, मुगल एम्पायर पे, द राइज ऑफ रीजनल किंगडम, ठीक है? दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर और जो छोटे छोटे किंगडम उठते हैं, अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ज़्यादा सवाल बनने लगे। दिल्ली सल्तनत और मुगल में आपको सिर्फ शब्दावलियाँ पढ़नी, ठीक है? मॉडर्न इंडिया की बात करें तो एग्जामिनी द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, ठीक है? ब्रिटिश का जो रूल था वो पढ़ना है। इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट कंप्लीट पढ़ना, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा पढ़ना। ये तो बड़े बड़े मतलब वेग मतलब वाइड एरिया में बातें लिखी, मैं अभी इसको एलेबोरेट करूँगा, ठीक है? आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो इसमें कुछ टॉपिक हैं जैसे क्लासिकल इंडियन डांस और लिटरेचर, सिग्निफिकेंट आर्किटेक्चर मोमेंट वगैरह पढ़ने हैं, ठीक है? तो ये तो हो गई मतलब वाइड बात। मैं आपको बताता हूँ इसमें आपको करना क्या है, ठीक है? एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री की अगर बात करी जाए, ठीक है, 2 को अगर एक में मिलाएं तो इसमें आपको पढ़ना है क्रोनोलॉजीज़। ये जितनी भी घटनाएं हुई उसको मैं आपको क्रोनोलॉजी पढ़नी की, क्योंकि कौन सी घटना कब हुई। अब आपके एग्ज़ाम में 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाने लगे हैं किसके बाद कौन सी घटना हुई, ये लगाने को आपको एग्ज़ाम में दे रहा है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना। इसके अलावा टर्मिनोलॉजी पढ़ना है, खासकर जैसे मुगल काल में, ठीक है? दिल्ली सल्तनत में। एंशियंट की बात करें तो मौर्य काल में, वैदिक काल में किसी शब्द को क्या कहा जाता था, जैसे निष्क को क्या कहते थे, शतमान को क्या कहते थे, मौर्य काल में सीता किसको कहते थे, ठीक है? ऐसे करके ये टर्मिनोलॉजी पूछी जाने लगी हैं कि किस शब्द को क्या कहा जाता था, किससे क्या मायने होते थे, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है? मुगल काल की बात करें, अब मुगल काल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो मुगल काल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है अकबर और जहांगीर और शाहजहाँ, 3 का काल पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबर, ठीक है, जहांगीर और शाहजहाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में सवाल बनते हैं, ठीक है? अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ। फिर आपको अगर एंशियंट की बात करें तो एंशियंट में और कहाँ से सवाल बनते हैं? एंशियंट में आपके बुद्धिज़्म से ज़्यादा सवाल बनते हैं, तो वो भी आपको याद रखना है। फिर वैदिक पीरियड में, ठीक है, हड़प्पा वगैरह वो सब हमने आपको देख ही लिया है। अब हम इवेंट आफ्टर गांधी अराइवल, मॉडर्न इंडिया की बात करें तो गांधी जब भारत में आ जाते हैं उसके बाद जो भी घटनाएं होती हैं, गांधी खेड़ा जाते हैं, बारदौली जाते हैं, चंपारण जाते हैं, उन सब घटनाओं को आपको एज इट इज़ रट लेना, ठीक है? 1857 का रिवोल्ट होता है, उसको आपको पढ़ना है, ठीक है? इवेंट्स क्या क्या हो जाते हैं यूरोप में, उसके बाद कौन कौन सी घटनाएं बनते हैं, मतलब संस्थाएं बनती हैं। 1857 से लेकर 1885 कांग्रेस की स्थापना तक जितने भी विदेश में और इंडिया में संगठन बने उनको आपको याद रखना, ठीक है? फिर सोशियो कल्चरल रिफॉर्म पढ़ना, वहाँ से आपके एग्ज़ाम में हिस्ट्री से ज़रूर ही क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये हमारा कंप्लीट हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री में इन सब टॉपिक को आपको याद रखना है। हम इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन को अगर देखें तो इंडियन और पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में आपको क्या देखना है? बेसिक फीचर में आपको देखना है प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं। फेडरलिज्म और सेंट्रल स्टेट रिलेशन पढ़ना, इसमें जो भी समितियाँ वगैरह हैं वो भी आपको याद कर लेनी है, ठीक है? स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट देखना, लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी, इसमें आपको विद आर्टिकल चीज़ें रटी होनी चाहिए। फिर पॉलिटिकल सिस्टम और इंस्टीट्यूशन देखना, यहाँ से भी आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं, ठीक है? तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों आपको देखने हैं। सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर देखना, डीपीएसपी, प्रियम्बल,
फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, आर्टिकल, देखिए आपको शेड्यूल, आर्टिकल और उसके अलावा जो पार्ट होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो रट लेने, क्योंकि पार्ट्स मिलाने को आ जाता और अब आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाने लगे। इसके अलावा जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं वो भी आपको पढ़ना है। मैंने अपनी एक वीडियो में आपको कंप्लीट जो स्पेक्ट्रम की बुक आती है उसमें आती तो हिस्ट्री की है, लेकिन मैंने उसमें कंप्लीट ये पढ़ाया आपको, जो भी ये अमेंडमेंट वगैरह हुए हैं वो सब पढ़ा रखा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो जाके आप लोग ज़रूर देख लें, ठीक। तो ये हो गया आपके पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है। अब अगर हम देखें एक चीज़ और आप याद रखेंगे, इसमें जो एक चीज़ छूट गई है, जो ग्राम पंचायत होते हैं, ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वगैरह, उसको पढ़ लेना, वहाँ से क्वेश्चन खूब बनने लगे। बाकी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो पढ़ना ही है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो भी इसमें आती वो भी आपको देखना है, ठीक है। फिर इंटर स्टेट काउंसिल, ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं, उनका आर्टिकल क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है पॉलिटी में। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में खूब सारे सवाल बनते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स को। इंडियन इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें आपको इंडेक्सेस और रिपोर्ट्स पढ़ना है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इंडेक्सेस और रिपोर्ट्स से आपके एग्ज़ाम में खूब सारे सवाल बनते हैं, ठीक है। इंडेक्सेस पढ़ना है और रिपोर्ट्स पढ़ना है, आपको याद रखना। इकोनॉमिक टर्म्स पढ़ना है और मतलब कॉन्सेप्ट पढ़ना है। इकोनॉमिक टर्म्स क्या होते हैं, जैसे जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी, एनडीपी, इन सब में बेसिक जो डिफरेंस होता है वो आपको पता होने चाहिए, तो ठीक है। और बाकी जो भी लेटेस्ट इंडेक्स और रिपोर्ट आती है इकोनॉमिक्स की वो पढ़ना है। फिर नीति आयोग और अदर जो इकोनॉमिक कमेटी होती हैं वो भी आपको पढ़नी है, आपको याद रखना है। मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से समस्त इकोनॉमिक कमेटी करा दूंगा, वो बस 1 मिनट का वीडियो होगा, वो शॉर्ट वीडियो में आपको दे दूंगा, अभी कल ही दे दूंगा, उसको आप लोग जाकर ज़रूर देखें, ठीक है। तो ये आपके इकोनॉमिक्स से हो गया। इसके अलावा आपको क्या देखना है, इसके अलावा आपको गवर्नमेंट की स्कीम देखनी है। गवर्नमेंट कौन कौन सी नई स्कीम बजट में लेकर के आई है, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्कीम की अगर बात करें तो उसमें आपको सेंट्रल की स्कीम और यूपी सरकार, चूँकि आप यूपीपीसीएस दे रहे हैं, वो भी देखनी है। फिर पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट ज़रूर देखना है। अब यूपीपीसीएस का जो लेटेस्ट पैटर्न हो गया है उसमें क्या होता है कि पॉवर्टी पे और अनएम्प्लॉयमेंट पे सवाल खूब बन, लेकिन पॉवर्टी से रिलेटेड जितनी भी अभी तक समितियाँ बनी, जो भी स्टेटिक्स है वर्तमान का, वो सब आपको पढ़ लेना है, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे और बजट देखना है। इकोनॉमिक सर्वे और बजट यूपी का और स्टेट का दोनों देखना है, सॉरी यूपी का और सेंट्रल का दोनों देखना है, और लेटेस्ट वाला देखना है सेंट्रल का जो अभी आया है, ठीक है। और इसके अलावा आपको सेंट्रल का यानी कि भारत का एक्सटर्नल ट्रेड देखना है, ठीक है। फिर डेफिशिएंट इकोनॉमिक कर्व्स देखने हैं, ठीक है। डिफरेंट जो इकोनॉमिक कर्व होते हैं, जैसे फिलिप्स कर्व, कुजनेट्स कर्व, इन सब कर्व में क्या अंतर है, इन सब के मायने देखना है आपको, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कर्व्स पे खूब पूछे जाने लगे हैं। हालांकि कर्व्स का एक वीडियो मैं आपको बना दूंगा 1-2 मिनट का, तो जल्दी से जल्दी आपको रिवाइज बार बार वो हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, एक बूस्टर सीरीज के माध्यम से मैं आपको ये सारे इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में सवाल ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। फिर अगला देखते हैं। अब यहाँ पे हमारा शेप ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी करने के अलग अलग क्या शेप बन सकते हैं, वो सब भी आपको देखना है। तो इकोनॉमिक्स में आपको इतना ये सब कर लेना है। यही सब बातें आपके इन सब बातों में लिखी मैंने, इसको थोड़ा मतलब पढ़ने की बजाय थोड़ा एलेबोरेट करके आपको बता दिया। बाकी लिखने में अगर आप देखना चाहें तो ये भी पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके, यही सब इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी को। अगर इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें आपको फिजिकल ज्योग्राफी सबसे पहले देखनी है। उसमें आपको माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेन्स, डेजर्ट, क्लाइमेट। ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, अर्बनाइजेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री। इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज और ट्रेड रूट्स वगैरह पढ़ने। अब ये तो हो गया मतलब वाइड रेंज में। अब मैं आपको इसको एलिबरेट करके इन सब चीज़ों को बताता हूँ, ठीक है। आपको रिवर्स पढ़नी है और सिटी पढ़नी है, ठीक है। रिवर्स और सिटी, कौन सी नदी, उसके किनारे कौन सा शहर है, भारत की और वर्ल्ड की दोनों। इसके अलावा आपको ट्राइब्स पढ़नी है, इंडिया की और वर्ल्ड की, और साथ में यूपी की, तीनों ट्राइब्स पढ़नी है, ठीक है। जनजातियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मिनरल्स और इंडस्ट्री लोकेशन पढ़नी है, ठीक है, और प्लस इंस्टीट्यूशन के हेडक्वार्टर पढ़ने हैं। तो जो आपका मिनरल्स होते हैं, जो खनिज होते हैं, और उनकी लोकेशन कहाँ पे होती है, और उन खनिज से संबंधित कोई भी अगर इंस्टीट्यूशन है तो उसका मुख्यालय कहाँ है, ये भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको वेजिटेशन और ग्रासलैंड वगैरह पढ़ना है, ठीक है। तो आपका जो ये घास के मैदान होते हैं भारत के, दुनिया के अलग अलग इलाकों में, उनकी क्या नाम होते हैं वो सब पढ़ना है, ठीक है। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जहाँ से खूब क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बताता हूँ। कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, ये कहाँ कहाँ से पास करती हैं, किन किन देशों से होकर के गुजरती हैं, ये आपको रट लेना, यहाँ से खूब क्वेश्चन बनते हैं। फिर ज्योग्राफी में ही
सेंसस आपको पढ़नी है। सेंसस मतलब जनगणना, इंडिया और यूपी दोनों की जनगणना पढ़ लेनी है, ठीक है। अर्बनाइजेशन पढ़ना है आपको। रिवर्स, वाटरफॉल यानी कि झरने वगैरह, और ओशियन करंट जो महासागरीय धाराएं हैं वो पढ़नी है। फिर माउंटेन पासेज और वैली पढ़ना है, ठीक है। आपको पर्वत पढ़ लेने हैं, भारत के और दुनिया के दोनों हैं ये। दर्रे पढ़ने हैं और घाटियाँ पढ़नी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम इसमें लोकल विंड्स आपको पढ़नी, जो स्थानीय हवाएं होती हैं, जैसे लू हो गया, हरिकेन हो गया, विली विली हो गया, चिनूक हो गया, तो किस दुनिया के किस क्षेत्र में हवाओं को क्या क्या नाम होते हैं वो सब आपको पढ़ना है। यहाँ से आपके मैक्सिमम सवाल ज्योग्राफी के बनते हैं। फिर एग्रीकल्चर में अगर बात करें तो राइस, व्हीट, शुगर केन, कॉटन वगैरह, ठीक है, ये कहाँ पे पैदा होते हैं। जो इकोनॉमिक सर्वे का लेटेस्ट डेटा आया है, ठीक है, उसमें कौन से राज्य में भारत के कौन सी फसल होती है, वर्ल्ड लेवल पे क्या खनिज फसल होती है, खनिज वगैरह के लेवल पे कहाँ पे कौन सा खनिज पाया जाता है, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। हालांकि जितना भी डेटा इकोनॉमिक सर्वे वगैरह में लेटेस्ट है वो सब मैं आपको जल्दी से या तो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से या फिर एक फुल लेंथ 4-5 मिनट के वीडियो के माध्यम से बूस्टर सीरीज जो मेरी आने वाली है उसमें मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। और ये जो डेटा मैंने बात करी एग्रीकल्चर की, आपको यूपी लेवल पे, इंडिया लेवल पे और वर्ल्ड तीनों लेवल पे पढ़ने हैं। फिर कंट्रीज़ और कैपिटल, खासकर आपको जो कैरेबियन कंट्री हैं, ठीक है, जो आर्कटिक महासागर में पड़ती हैं, कैरेबियन कंट्री और अफ्रीकन कंट्री, उनकी आपको राजधानी याद रखनी है और उनमें कौन सी मुद्रा चलती है, करेंसी क्या चलती है, वो भी आपको याद रखनी है। वो सब क्वेश्चन बनते हैं। तो यही सब बातें इसमें लिखी हुई हैं आपकी PDF में, इसमें PPT में, लेकिन मैं आपको थोड़ा एलिब्रेट करके मैंने अच्छे से समझा दिए। जो मैंने बोला है वो टॉपिक्स आप लोग ज़रूर रेडी कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा ज्योग्राफी में ही एक इन्वायरमेंट का सेक्शन आता है, उसको मैं बता देता हूँ। यूपी PCS में एक इन्वायरमेंट से 5 से 6 सवाल आते हैं, ज़्यादा तो नहीं आते हैं, लेकिन उसमें भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है सिर्फ आपको वो पढ़ना है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट में आपको इकोसिस्टम और इकोलॉजी वाला पूरा चैप्टर पढ़ लेना है। फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट और ओजोन डिफ्लेक्शन पढ़ना है, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव और ओजोन से संबंधित जितनी जानकारी वो सब कुछ पढ़ लेना है, आपको याद रखना, ठीक है। फिर ये जो होते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और रामसर साइट, ये भारत की और यूपी की, ये तीनों पढ़नी है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, रामसर साइट, ये सारी पढ़नी है आपको, ठीक है। फिर आपको एक्ट्स और प्रोजेक्ट की डेट याद करनी, क्योंकि आप डेट में इसमें सीक्वेंस लगाने को देता है। जैसे प्रोजेक्ट एलिफेंट कब से चालू हुआ, प्रोजेक्ट लायन, प्रोजेक्ट टाइगर, ये सब आपके एग्जाम में पूछें। फिर इससे रिलेटेड जो भी कॉप की समिट होती है और कॉन्फ्रेंसेस होती हैं इन्वायरमेंट की, वो भी आपको याद रखनी, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। फिर पोल्यूशन आपको पढ़ना है, नॉइज़, एयर और वाटर, तीनों पोल्यूशन आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। फिर डेज एंड थीम आपको पढ़ लेनी, करंट और हिस्टोरिकल दोनों। डेज एंड थीम यानी कि जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड डेट होते हैं, जैसे महासागर दिवस, वायु दिवस, मृदा दिवस, इन सब की थीम और डेट पढ़ लेनी। यहाँ से भी एक आध सवाल बन जाता, ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ एक सवाल बनते हैं। अब हम देखते हैं इंडियन साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करें तो अगर इंडियन साइंस में आपको खासकर ज़्यादा बहुत डीप नहीं जाना है, बल्कि जो भी करंट में चल रहा होता है वो आपको देखना होता है। जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी, अगर नासा ने और इसरो ने कोई ऐसा स्पेस लॉन्च किया, इसरो के तो सारे मिशन आपको पता होने चाहिए, ठीक है, खासकर जो न्यूज़ में रहे। इसके अलावा नासा का जो कुछ बढ़िया सा मिशन है जो कि पूरी दुनिया को बदल रहा है या कुछ नई खोज कर रहा है, वो भी पढ़ना है। फिर IT से रिलेटेड चीज़ें आपको पढ़नी है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो भी आपके करंट में रूल्स वगैरह रहते हैं। फिर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पढ़नी, उसमें आपको मेनली याद रखना भारत में जो 8 संयंत्र हैं पावर प्लांट, वो सब याद रखना, जो कि यूपी में एक है, नौरारा में, बुलंदशहर जिले में, ठीक है। फिर बायोटेक्नोलॉजी को देख लेनी है, मतलब इसको आपको बहुत डीप नहीं जाना, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए, तो आपके जो भी क्वेश्चन हो जाते हैं आएंगे वो हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके अलावा एक यूपी स्पेशल का सेगमेंट रह जाता है, उसमें मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि क्या पढ़ना है। तो यूपी स्पेशल में करंट अफेयर्स पढ़नी है, उसमें आपको यूपी का बजट और इकोनॉमिक सर्वे स्कीम वगैरह पढ़नी है। फिर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हमने आपको हालांकि यूपी जो भी बताया ज्योग्राफी पॉलिटी, उसमें ये बताते हुए मैं आपको चला हूँ कि यूपी के का भी पढ़ना है, ठीक है। तो वही सब है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, रामसर साइट पढ़ना है। फिर जो यूपी के जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, एक जो आकांक्षी ज़िले की योजना है केंद्र सरकार की, उसमें यूपी के जो भी आकांक्षी ज़िले उसमें शामिल हैं वो आपको पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट। स्मार्ट सिटीज़ पढ़ लेना है, मिलेनियम सिटीज़ पढ़ लेनी, ठीक है। रोडवेज़ यूपी के पढ़ लेने हैं, ठीक है, जो भी मतलब नेशनल हाईवेज़, रोडवेज़, इंडस्ट्री, ODOPA की स्कीम चलती है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, वो सब पढ़ लेना है, ठीक है, यूपी से रिलेटेड। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है यूपी स्पेशल की। अब हम देखेंगे करंट अफेयर्स को। करंट अफेयर्स तो आपको पता ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी से आप लोग डेली 1 से 2 घंटा निकालिए और करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि ताकि लास्ट में बर्डन ना रहे। इसमें आपको नेशनल इशू देखने, इंटरनेशनल इशू देखने, साइंस टेक्नोलॉजी देखनी है, और स्पोर्ट और कल्चर से भी क्वेश्चन बनते हैं तो ये भी देखने। करंट में आपको ये सब देखना है।
अब हम कंक्लूड करेंगे इस वीडियो को कि आपको इसके अलावा क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनी रखनी है। सिस्टमेटिक प्रिपरेशन करिए आप लोग। डेली जैसे 3 सेगमेंट में अपनी पढ़ाई को डिवाइड करिए। सबसे पहले तो आप क्या करिए, दिन का जो मतलब आप जो भी पढ़ाई करते हो दिन में रात में, पहले सेगमेंट में आप एक कोर सब्जेक्ट पढ़िए, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस वगैरह। ये आपका कोर सब्जेक्ट है, ये आपको पढ़ना है कोर सब्जेक्ट, ठीक है। इसके अतिरिक्त एक आप करंट अफेयर्स पढ़िए और एक आप CSAT में कुछ चीज़ें पढ़िए। जैसे कि CSAT में आप लोग PYQs लगाइए, मैथ के, रीजनिंग के, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के। आपको मैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से बता दूं, मैंने कंप्लीट उसको पढ़ाया है, 2012 से 23 तक के पेपर करा रखे हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के एक एक पेपर वाइज आप पूरे वीडियो देख डालिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपके एग्जाम में जो भी 35 सवाल आते हैं 100 में से, 35 में से आप 30 प्लस क्वेश्चन करने लायक हो जाएंगे, सिर्फ उन वीडियोस को देख के। मात्र 2-3 घंटे की वीडियो, उनको देख लीजिए, चाहे टॉपिक वाइज देखें या एक साथ देखें, ठीक है। प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं उनकी आप प्रैक्टिस करिए, उनको एनालाइज करिए, ठीक है। उनके जो अन्य 4 विकल्प होते हैं, एक सही के अलावा जो 3 होते हैं, उनको भी पढ़िए। फिर आप लोग मॉक टेस्ट जरूर दें और उनको एनालाइज करें, 150 क्वेश्चन और उनकी व्याख्या, इतना पढ़ें। और आप लोग अब डेली एक मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं। जैसे मैं भी अपने चैनल पे आपको मॉक टेस्ट करा रहा हूँ, GS वर्ड, ध्येय, दृष्टि IAS और फिर मतलब PCS मंत्रा, इन सब की टेस्ट सीरीज मैं आपको कराऊंगा। मैंने शुरू कर दी, एक वीडियो आ चुकी है, और उसको आप लोग जाएँ और ज़रूर देखें जा करके, ठीक है। मैं 50-50 क्वेश्चन करके वीडियो लंबी ना हो, 20-20 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ। फिर आप लोग अपडेटेड रहें करंट से, मतलब वही डेली करंट पढ़ना है, ठीक है। कॉन्फिडेंस वगैरह एग्जाम में रखें, कॉन्फिडेंस से भी 10-20 क्वेश्चन आपके सही होते हैं। इसके अलावा एक चीज़ छूट गई है, जनरल साइंस की। जनरल साइंस में आपको पता है, उसमें स्पेसिफिक कुछ बताना नहीं है। जनरल साइंस में आपको क्या देखना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबसे ज़्यादा देखनी है। बायो में भी पहले जो था वो जूलॉजी से क्वेश्चन ज़्यादा आते थे, लेकिन अभी बॉटनी के क्वेश्चन वो लोग ज़्यादा पूछने लगे। तो आपको जो बॉटनी और जूलॉजी का एक बराबर का सेगमेंट बना के चलना है, ठीक है। इसके अलावा फिर आपको फिजिक्स पढ़नी है और सबसे लास्ट में केमिस्ट्री पढ़नी। केमिस्ट्री बहुत छोटी है, हालांकि मैं कोशिश करूँगा कि मैं बहुत जल्दी आपको 10 दिन के अंदर कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के नोट्स प्रोवाइड कर दूं, ठीक है। ये सब नोट्स, इस रिलेटेड चीज़ें, वीडियोस भी आपको दे दूं। आपको अगर ये सब चीज़ें चाहिए, PDF जो टेस्ट सीरीज होती हैं किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज, उसका अगर PDF आपको चाहिए तो मैं फ्री में आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप लोग मेरा लिंक पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम को, वहाँ जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। वहाँ पे मैं आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा दूँगा। आप लोग बता दें कि क्या क्या मैं मतलब दे सकता हूँ आपको, ठीक है। तो ये हुआ आपके टॉप 50 टॉपिक हो गए। ये 50 मैंने इसलिए लिखा था, मैंने गिने नहीं, लेकिन मैंने जो भी टॉपिक बताए मैंने गिन के रखे थे, इसलिए मैंने 50 लिखा था। तो कंप्लीट 50 टॉपिक्स हो गए हैं। यही चीज़ें कवर करनी है, जो मैंने दिखाई उससे ज़्यादा जो मैंने बोला, जो बताया आपको, वो टॉपिक आपको कवर करना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये सारे के सारे टॉपिक, यहीं से आपके एग्जाम में 90% क्वेश्चन बनेंगे। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। आपका कुछ अगर सुझाव हो, आप लोग कुछ किसी विशेष टॉपिक पे या कोई सेगमेंट जो नहीं पूरा हुआ मैं करवा दूं, वो आप लोग कमेंट में बताएं, वो मैं ज़रूर कराऊंगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।